हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये जो प्रीवियस सेशन गया है इसमें जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं और उन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो कमिंग ईयर जो स्टूडेंट्स अभी 12th में आए हैं उनके लिए भी ये चीज़ अपॉर्चुनिटी होगी कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मे भी हो सकता है अगर जो कंडीशंस है अभी सुधर रही है, सुधरने में आ रही है, तो स्कूल भी जल्दी से रीओपन हो सकते हैं। तो आप लोगों को ज़रूरत है प्रिपेयर करने की, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करने की। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो। जैसा कि आज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी 12th की क्लास के जो अकाउंट्स है उसमें हम कैसे किस तरीके से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं 100 मार्क्स लाने के लिए। तो आज की वीडियो में जो रहेगा ये हमारा ओवरव्यू रहेगा 12th के अकाउंट्स के लिए। बाकी हम रेगुलर वीक में 3 डेज जो कि MWF दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम अकाउंट्स की क्लास रखेंगे 12th क्लास की, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी जिसमें कोई डिले नहीं होगा। एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस रहेगा आपका, एक आप कोचिंग वगैरह जाते हैं, क्लासेस कंटिन्यू करते हैं तो एक टाइम टेबल फिक्स होता है, तो उसी तरीके से आपकी जो क्लासेस है यूट्यूब पर अपलोड हो जाया करेंगी। आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं और मैं उसको आपको नई वीडियो में बनाकर उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। क्लियर है? तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स है उसमें किस तरीके से 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं हम लोग और उसमें कितनी बुक्स हैं, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो जो हमारा अकाउंटेंसी होता है, ठीक है, जो हमारा अकाउंटेंसी है कोड होता है इसका 055 और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। क्लियर? 100 मार्क्स के तो सारे ही पेपर होते हैं, 100 मार्क्स का है और ये 100 मार्क्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें कि आपका एक तो रिटन एग्जाम होगा थ्योरी और एक होगा आपका प्रैक्टिकल, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। स्कूल में आपको पता ही है कि आपका प्रैक्टिकल भी लिया जाता है। ये आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, क्लियर, जो स्कूल में कंटेन होता है। लेकिन प्रीवियस जो नोटिस आया था CBSE बोर्ड का कि जो प्रैक्टिकल है वो भी बाहर हुआ करेंगे। जिस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं आउटसाइड होता है, आपका स्कूल से बाहर सेंटर पड़ता है उसका, ऐसे ही उन्होंने बोला था, एक नोटिस दिया था कि जो प्रैक्टिकल होंगे वो स्कूल में कंडक्ट नहीं होंगे और आपके जो ये प्रैक्टिकल से बाहर दूसरे स्कूल में कंडक्ट किए जाएंगे। क्लियर? तो CBSE ने क्या पैटर्न थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू कोविड आपका ये पैटर्न जो है फॉलो नहीं हो पा रहा था और एग्जाम भी कैंसिल हो गए थे। प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम कैंसिल हो गया था बिजनेस स्टडीज का और उसके बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया। प्रीवियस जो आपने एग्जाम दिए थे मे बी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। और इस ईयर में जो हुआ है, जो भी सेशन गया आपका 2021 में, इसमें तो आपके सारे ही एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और बच्चे बहुत खुश हैं जिनके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। और जो बच्चे 100% स्कोर करने वाले थे, मुझे हो सकता है उनको थोड़ा सा दुख हो क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि हम उस एबल हैं 100% लाने के लिए, 99% लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप पैटर्न समझिए कि हम जो 12th क्लास में अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स गेन करते हैं, 90+ मार्क्स गेन करते हैं, तो एक क्या प्लानिंग होनी चाहिए आप लोगों की, किस तरीके से आप उनको प्लान कर सकते हैं एक अपना पैटर्न स्टडी का। तो ये जो थ्योरी का रिटन एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिटन एग्जाम होगा आपका, रिटन एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, ठीक है, और प्रैक्टिकल होता है आपका 20 मार्क्स का। इतनी बात समझ में आ गई है? 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके 100 मार्क्स का एक पेपर हो जाता है, एक कंडक्ट होता है 100 मार्क्स का एग्जाम। अब यहाँ पर ये समझिए जो प्रैक्टिकल है इसके जो 20 मार्क्स हैं ये किस तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिकल के जो 20 मार्क्स होते हैं ये 3 पार्ट्स में आपको दिए जाते हैं। आपने सुना ही होगा, जो भी आपके सीनियर्स होंगे, आपके घर में कोई भी आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे तो उनके भी आपने सुना होगा कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनती हैं या वाइवा होते हैं, जो भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये जो 20 मार्क्स के एग्जाम है 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट फेज आपकी फाइल होती है, सेकेंड इज वाइवा होता है, थर्ड इज आपका क्या होता है, रिटन होता है। फाइल आपकी 4 मार्क्स की होती है, वाइवा आपका 4 मार्क्स का होता है एंड जो रिटर्न होता है वो 12 मार्क्स का होता है। 12 मार्क्स का जो रिटर्न होता है उसमें 2 चैप्टर आते हैं, जो भी आप
चैप्टर्स होते हैं। मोस्टली क्या है, यही चैप्टर्स आते हैं जो सीबीएसई का आपका सिलेबस है। आपके जो चैप्टर आते हैं दैट इज कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप 20 मार्क्स आपने सिक्योर कर सकते हैं। 20 मार्क्स आपके लिए हो गया 4 मार्क्स की फाइल जो बहुत अच्छे से आप बनाते हैं। 4 मार्क्स का वाइवा जो आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होते हैं, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आस्क करता है, देन आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन पूछते हैं वो और आपको पूरे आंसर्स करने होते हैं। इनकेस अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि बच्चे को कितना आता है, वो कितना एक्टिव है अपने सिलेबस को लेकर, या उसको पता है कि हमने अकाउंटेंसी पूरे साल कंप्लीट ईयर क्या पढ़ा है। क्योंकि अगर आपका सेशन अप्रैल से शुरू होता है तो आपके फरवरी में जनवरी में प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मार्च में आपका मार्च अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और आप दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उतने टाइम में आपने कितना कुछ सीखा है, कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है। कभी कभी 11th और 12th तक का सिलेबस एग्जामिनर पूछ लेता है। तो दिस इज वाइवा। एंड 12 मार्क्स का जो रिटर्न होता है इसमें आपके 2 चैप्टर कंडक्ट किए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, जिसको आप अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि 20 मार्क्स में कितनी चीज आती है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 80 मार्क्स का जो थ्योरी का है, रिटन एग्जाम होता है। चलिए अब 80 मार्क्स की बात करते हैं कि 80 मार्क्स में हम क्या क्या किस तरीके से आप 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 80 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो कि आप पेपर देखते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो वो पेपर 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर? पार्ट ए होता है आपका 60 मार्क्स का और पार्ट बी होता है आपका 20 मार्क्स का। अब आप इतनी बात समझ गए, 20 मार्क्स तो आपने प्रैक्टिकल से गेन किए हैं। जो बच्चा 100% रहता है, 100% एक्टिव रहता है, तो उसको तो 20 आउट ऑफ 20 मिल देंगे। लेकिन जिन बच्चों को डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो हो सकता है उनको 19, 18, 17 कुछ भी मिल सकते हैं। 2-3 नंबर यहाँ से जा सकते हैं आपके पास 3 वॉल्यूम्स होती हैं जो आप अकाउंट में पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। ये 3 बुक आपके पास 12th के अकाउंट्स में है। इन तीनों बुक से ही आपका 60 और 20 यानी कि 80 मार्क्स का जो पेपर है ये बनता है और इसी से ही आपका पूरा प्रैक्टिकल वगैरह कंडक्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं। ये जो ये वाली बुक है आपकी, यानी कि ये जो पार्ट बी है, ये होता है आपका वॉल्यूम 3 से, वॉल्यूम 3। तो अगर हम आपको ये कहें ये 20 मार्क्स आपके गेन करने इजी हैं अगर आप वॉल्यूम 3 को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हैं। इजी है इतना, 20 आउट ऑफ 20 गेन करना बहुत इजी है, बहुत इजी बुक है। 5 चैप्टर्स हैं इसमें और आप 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख चुके हैं 20 आउट ऑफ 20 एंड यहाँ पर आप देख चुके हैं प्रैक्टिकल के 20। तो यहाँ पर हुए आपके 40 मार्क्स। इतने से आप समझ में आ चुका है आपको कि 40 मार्क्स इस तरीके से आप गेन कर सकते हैं। अब आती है 60 मार्क्स की टर्न। 60 मार्क्स आप किस तरीके से गेन कर सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए कि जब वॉल्यूम 3 इसमें आ रहा है तो वॉल्यूम 1 और 2 वॉल्यूम 1 इसी में आ रहा होगा पार्ट 1 में। पार्ट 1 में होगा आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो आप ये देखते हैं वॉल्यूम 1 कितने मार्क्स का है, वॉल्यूम 2 कितने मार्क्स का है। वॉल्यूम 1 है आपका 45 मार्क्स का और वॉल्यूम 2 है आपका 15 मार्क्स का। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। 40 मार्क्स हो चुके थे आपके 20 प्रैक्टिकल के, 20 आपके पार्ट बी के, और अगर आप वॉल्यूम 2 भी ले लेते हैं तो वॉल्यूम 2 से आपके 15 मार्क्स पूरे स्कोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके हो गए 55 मार्क्स। तो आपके पास अभी 55 मार्क्स आ चुके हैं। इसको भी करना बहुत इजी है, सबसे इजी हो गया है। अब आप कहेंगे मैम को इजी लग रही है, मैम तो पढ़ा नहीं है यहाँ पर तो इजी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अच्छे से, तो 11th क्लास से जब हम सीख कर आते हैं तो 12th क्लास आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाती है और उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। सब कुछ 11th के बेस पर ही आप 12th में करते हैं अकाउंटेंसी में। तो ये जो है आपके लिए इजी है, आप अच्छे से समझेंगे और आई होप आपको ये समझ में आएगा ही।
आप पैटर्न फॉलो कीजिए, प्लानिंग बनाकर चलिए, सीक्वेंस से रहिए, तो आप अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि सभी के अंदर पार होती है, विल पार होती है सीखने की, कुछ करने की, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब ये जो 45 मार्क्स गेन होते हैं, इस 45 मार्क्स में क्या होता है, 10 मार्क्स का आपका एक चैप्टर है, ओनली एक चैप्टर, दैट इज नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एनपीओ बोलते हैं, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वॉल्यूम 1 में ही आपको मिलेगा चैप्टर 1। और आपके जो 35 मार्क्स बचते हैं, रिमेनिंग मार्क्स जो 35 मार्क्स हैं, वो आपकी होती है पार्टनरशिप के। किसके होते हैं? पार्टनरशिप के, जिसमें कि आपके 7 चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर ये है, ठीक है, और इसमें आपके 6 to 7 चैप्टर कंडक्ट किए जाते हैं। पुरानी बुक है उसके साथ उसमें देखेंगे आप तो 6 चैप्टर्स होंगे, नई बुक में 7 चैप्टर होते हैं। तो टीएस ग्रेवाल या कोई बुक लेते हैं तो 6 to 7 चैप्टर आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर चैप्टर मर्ज है, जैसे रिटायरमेंट और डेथ है, और कहीं पर वो सेपरेट है, तो आप उसको देख सकते हो, चैप्टर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। इसमें आप कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे अपने अकाउंट मेंटेन करती है, इसमें भी आपके कुछ 3 चैप्टर्स हैं। और इसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कंपनी की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कंपनी के अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होते हैं वो तो सब इसमें सीखते हैं, लेकिन उसकी स्टेटमेंट बनानी, जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह होता है, तो कंपनी की सीखेंगे हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपके कुल कितने चैप्टर्स है, सॉरी, इसमें आपके चैप्टर्स है 5 चैप्टर्स है, तो ये बहुत इजी है आपके लिए। ये सब कुछ आपको ये मैथ समझ में आ रहा होगा, ये लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कहीं पर भी। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से गेन करने हैं। पार्ट बी अगर आप करते हैं एग्जाम में, जो रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें आप वॉल्यूम 3 पूरी पढ़िए अच्छे से, 1 मंथ में पूरी कंप्लीट हो जाती है, और बाकी आप उसको टिल द एग्जाम रिवाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। देन ये वॉल्यूम 2 है आपका, जिससे आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे, तो जो कि मैंने आपको बताया कि हम 3 days इन अ वीक क्लासेस करेंगे, तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं एक प्लानर बना लूंगी कि मैं क्या शुरू करने वाली हूँ। पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे वॉल्यूम 1 से, या पहले वॉल्यूम 3 करना है। और अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम आप पहले वॉल्यूम 3 करा दीजिए, जिससे कि हमारा वॉल्यूम 3 इजी हो जाएगा, तो हम उसको टिल द एग्जाम तक रिवाइज कर सकते हैं। और फिर आप वॉल्यूम 2 करा दीजिए, क्योंकि 15 मार्क्स की, और हमें यहाँ पर हमारे मार्क्स मिल जाएंगे 55 मार्क्स, हमारे स्कोर हो ही जाएंगे, जो कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप उस तरीके से अपने 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है। अगर आप स्टेप वाइज करके आए हैं तो आपको उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, इसमें कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, और अपना कुछ सजेशन दे सकते हैं कि मुझे कौन सा वॉल्यूम शुरू कराना है। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग शुरू कराऊंगी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी मंडे को। मंडे को हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो कोई भी वॉल्यूम का हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।